तो नीतीश कुमार की चुनावी मंच से इस भावुक अपील को लेकर जबरदस्त रिएक्शंस का दौर जारी है। अलग अलग दल इसे अपने अपने तरीके से देख रहा है। चर्चा हम भी यहां पर खास मेहमानों से कर रहे हैं। अजय उपाध्याय जी, सीधे आपका रुख अप करते हुए, कुछ देर पहले मैंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के ट्वीट का जिक्र किया। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक तरह की ये दया याचिका है अपने। ठीक है, मैं आ रही हूं जफर इस्लाम जी, आपके पास आऊंगी। अजय उपाध्याय जी, पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं कि ये एक तरह की दया याचिका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये दया याचिका पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय नहीं थी? क्योंकि कैप्टन भी अपने चुनाव प्रचार में ये बात साफ तौर पर कह चुके थे, उनका अंतिम चुनाव है। तो राजनीति में इस तरह की इमोशनल अपील्स कोई नई बात तो है नहीं। नीतीश जी के इमोशनल अपील में और उनके अपील में डिफरेंस था। नीतीश जी अब आज निराश हैं, हताश हैं और बेसहाय होकर के ये इस तरह की अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह भाजपा के लोग ही आंतरिक तौर पे उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 15 सालों में जिस तरह रोजगार से जुआ जो परेशान है, अपराध पर लगाम नहीं है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दे पाए, कहीं ना कहीं उसकी स्वीकारोक्ति भी है। नीतीश जी को माफी के साथ ये अंतिम चुनाव की बात करते तो बेहतर होता। आज जिस तरह वो टायर और रिटायर हो चुके हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है चुनावी सभाओं में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी बात नहीं कही हो कि आओ मुझे मारो, आओ मुझे पत्थर मुझ पे फेंको, तुम सभा से भाग जाओ। इस तरह की बातें बौखलाया हुआ, घबराया हुआ व्यक्ति तो ही कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति नीतीश कुमार जी हैं, उनका हम लोग बहुत सम्मान करते रहे। इस बार मुख्यमंत्री चाहे वो जिसके पार्टी अशोक गहलोत मंच से कैसी बातें बोलते हैं ये आप भूल गए क्या? अशोक गहलोत जी मंच से कैसी बातें बोलते हैं ये भूल गए क्या आप? देखिए अशोक गहलोत जी का चुनाव नहीं है। मीनाक्षी जी, आप तो बहुत अच्छी एक एंकर हैं। और नहीं, अगर हम राजनीति में शुचिता की बात कर रहे हैं, अगर राजनीति में आचरण की बात कर रहे हैं, तो वो सवाल तो सबके ऊपर उठेंगे ना सर। मुख्यमंत्री हैं वो आपके, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। चुनाव के वक्त जिस तरह की भाषा का, अमर्यादा का, जिस तरह की अनैतिकता का परिचय कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी इस तरह के व्यक्ति देता हो, तो इस पर एक प्रश्न आता है। एक बात जरूर लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जफर भाई ने बड़े लंबे लंबे डाटा दिए हैं। जफर भाई से जरा ये भी पूछा जाना चाहिए कि नीति आयोग ने बिहार जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट क्या कहती है? गरीबी, भुखमरी, कुपोषण और बेरोजगारी के मामले में बिहार सबसे नीचे पावदान पर है। कौन सा विकास नीतीश कुमार जी ने किया? अपराध का ठीक है, राजीव जी पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं जफर इस्लाम के पास जाऊंगी। राजीव जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये अभी एनसीआरबी के आंकड़ों को ये दोहरा रहे थे। जो रक्त रंजित बिहार का अतीत है, नरसंहारों का वो दौर बिहार भूला नहीं है। आज एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, प्रति लाख संज्ञेय अपराध के आंकड़ों में जो तालिका है उसमें बिहार 23वें नंबर पर है। आबादी का दूसरा बड़ा प्रांत 23वें नंबर पर, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में 29वें नंबर पर और बलात्कार के मामलों में 33वें नंबर पर है। अब ये राजद के प्रवक्ताओं को बिहार की जनता को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कई सवाल हो सकते हैं, कानून व्यवस्था में रंजन जी आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए ना, किसी को किसी की बात सुनाई नहीं देगी, प्लीज एक सेकंड। जो शहाबुद्दीन जैसे जो बाहुबलियों का दौर है और जिस तरह से सदमे के तौर पर उस दौर को लोग याद करते हैं, वहां ऐसे बयानों का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे तुलनात्मक आंकड़े देकर आप जग हंसाई के पात्र बनेंगे चितरंजन जी। और बिहार के विकास को अगर जो लोग जानते हैं, तो जीएसडीपी से बड़ा कोई इंडिकेटर नहीं हो सकता है, जिसमें आज हम देश के पहले पायदान पर खड़े हैं और 15 वर्षों में 12 बार हम लोगों ने डबल डिजिट में दर्ज किया और 6 बार हम अव्वल रहे हैं। सड़कों का, बिजली का जो भी सवाल है, और अब जब हर खेत को पानी हम देंगे, इंडस्ट्रियल एरियाज की पूरी तैयारी, हमारी 68 इंडस्ट्रियल एरियाज तैयार है, 1706 यूनिट हमारे फंक्शनल है। तो ये कौन लोग हैं? इनका वायदा क्या है? ये विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का वेतन रोक करके 47 रुपए का वेतन देंगे बिहार को। वो हम लोगों ने देखिए, अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके प्लीज एक एक करके चितरंजन जी मैं आपके पास आऊंगी, एक एक करके प्लीज, अभी उनकी बारी, उनको बोलने दीजिए। सिवाय डायरेक्टर्स बंगलों में मुख्यमंत्री, वहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को शिफ्ट कराने के राजद ने वहां नौजवानों और बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किया। प्लीज, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज सुन लीजिए। करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको, एक एक सेकंड का महत्व होता है। प्लीज राजीव जी कंप्लीट करिए। मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से आज ये रोजगार का वायदा कर रहे हैं, इनको केवल कुछ जानकारियों के आधार पर इनको खंगाल लीजिए। 18 महीने बतौर मुख्यमंत्री
यहाँ तेजस्वी यादव रहे और उन 18 महीनों में 2 घटनाएं हैं जिसके कारण उनके बंगले में करोड़ों रुपए की सजावट और IRCTC में उनकी नामजदगी। झारखंड में रोजगार के नाम पर ये सत्ता में आए, 9 महीने में तो आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे ना, सरकार तो आपकी थी। अगर आपको लगता है कि उन्होंने इलीगल काम किया तो क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया आपने? तो ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, अनैतिक बातें एक टीवी डिबेट में झूठा बेईमान बोल के क्या फायदा? सरकार में तो आप है ना, उनको करिए तो फिर जेल के अंदर। अगर आपको लगता है कि वहां पर गलती हुई है या वहां पर कोई इलीगल काम हुआ है तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।